Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to teach you how to write the result section for your research paper and thesis. Actually, this is one of the most important part of your work because here you actually present what you found in your study. So let's get start. मैं हूँ डॉक्टर दीपा सिंह और हम आज देखेंगे कि हम रिजल्ट सेक्शन कैसे लिख सकते हैं. The result section is not about interpretation that come later in the discussion. So यहाँ पर लेकिन रिजल्ट एंड डिस्कशन का एक सेक्शन होता है. अगर आप चाहें तो अपना पहले आप रिजल्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, उसके बाद आप एक नए पैराग्राफ से या एक नए चैप्टर से आप अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो हम जब रिज़ल्ट की बात करते हैं तो रिज़ल्ट एक अलग चीज़ होती है और डिस्कशन एक अलग चीज़ होती है. हम इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, सिर्फ हम अपना रिज़ल्ट बताते हैं नंबर्स में कि हमारा रिज़ल्ट ये आया है. तो हम इसी के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिज़ल्ट में और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है. Here, your goal is simply to present your finding in a clear, logical, analytical, and concise way. Starting with an overview. Begin with a short paragraph summarizing the main finding. जो भी आपकी मेन फाइंडिंग है उसकी हम समरी लेंगे. जैसे कि the analysis revealed significant difference in nitrogen fixation between ट्रीटेड एंड कंट्रोल सॉइल. जो भी आपकी कंट्रोल सॉइल है और आपकी ट्रीटेड सॉइल है तो उसमें कुछ डिफरेंस हमें नज़र आया. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो हम लोग यहाँ से अपने रिजल्ट को इस तरह से लिख सकते हैं. द एनालिसिस रिवील्ड सिग्निफिकेंट डिफरेंस. नेक्स्ट है कि आप अपने रिजल्ट के लिए टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं. अगर आप अपने रिज़ल्ट में ये सब ग्राफ और फिगर ये सब बनाएंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा. केवल हमें रॉ नंबर से नहीं दिखाना है कि हमारा कोई भी रिज़ल्ट है, पीएच है 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, इसकी भी आप एक टेबल बना सकते हैं अपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स की. उसके बाद प्रेजेंट डेटा विजुअली एवरीवेयर पॉसिबल, चार्ट, टेबल एंड डायग्राम. सो ऑलवेज प्रेफर टू ईच फिगर और टेबल इन द टेक्स्ट. अगर आप फिगर बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं तो आप उस फिगर के बारे में बताएंगे. आप कैसे लिखेंगे कि फिगर 1 क्या शो कर रहा है, फिगर 2 क्या शो कर रहा है. आप लिखेंगे एज शो इन फिगर 2. उसके बाद फिगर 2 क्या शो कर रहा है, आप अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन इनोक्यूलेटेड प्लांट कंपेयर्ड टू कंट्रोल. रेफरेंस के साथ एज शोन इन टेबल 1. अगर टेबल की बात है सो एज शोन इन टेबल 1 द एवरेज नाइट्रोजन कंसंट्रेशन वर हाईएस्ट इन ट्रीटमेंट ए, जिसकी वैल्यू है दिस. तो आप इस तरह से टेबल और फिगर को कोड करके लिख सकते हैं. डिस्क्राइब, डू नॉट इंटरप्रिटेट. तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट में और डिस्कशन में यही फ़र्क होता है कि रिजल्ट में हमको केवल डिस्क्राइब करना है अपना रिजल्ट, इंटरप्रिटेट नहीं करना है. और जहाँ तक हमें इंटरप्रिटेशन की बात है तो वो हम डिस्कशन में करेंगे. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं रिजल्ट का आप कैसे लिख सकते हैं. स्टिक टू फैक्चुअल स्टेटमेंट व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड. जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपके रिजल्ट में आया, आपको केवल वही चीज़ें लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है रिजल्ट में. जैसे कि द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 45% आफ्टर 30 days ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, तो इतने दिन के बाद 45% जो है आपका बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ा. अवॉइड इंटरप्रिटेशन. दिस शो दैट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव.
ये सब सेंटेंसेस हमें यूज़ नहीं करने हैं। दिस बिलोंग टू द डिस्कशन। इफ़ेक्टिव है, नहीं है, कितना कितना परसेंट हाई है, कितना लो है, हम ये तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि इफ़ेक्टिव है, मॉडरेट है, हाई है, लो है। ये सब हम बात अभी डिस्कशन सेक्शन में करेंगे, रिजल्ट में नहीं करेंगे। हाईलाइट की फाइंडिंग्स, जो भी आपकी की फाइंडिंग्स हैं केवल हमें वही हाईलाइट करनी है। जैसे कि एम्फिसाइज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, मेंशन कर सकते हैं अगर आपका कोरिलेशन है, एनोवा है, टी टेस्ट है, जो भी आपने लगाया हो, पी वैल्यूज़ है, उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल है, या फिर साइज़ इफ़ेक्ट साइज़ है, अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप इनको मेंशन करके अपना रिज़ल्ट लिख सकते हैं। आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक है, कि ये पी वैल्यूज़ ये सब कैसे लिखे जाते हैं। तो आपका जो भी टॉपिक है आप उनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़िए, उनके रिजल्ट्स देखिए। Clearly state whether hypotheses were supported or rejected. Use subsection. If your study has multiple part, अगर आपकी स्टडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स हैं, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, आपने सब अलग अलग देखा है, तो सब हेडिंग्स बना लीजिए। जैसे कि सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप एक सब हेडिंग बनाएंगे तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है केवल उनके बारे में लिखिए। अगर आप सेकंड पॉइंट आप बना रहे हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, अगर आपने माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पे काम किया है तो उसको आप माइक्रोबियल डाइवर्सिटी वाले सेक्शन में ही लिखिए। अगर आपने सॉइल एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी की है तो जो भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रिजल्ट है वो आप इस सेक्शन में बताएंगे। मेंटेन लॉजिकल फ्लो। प्रेजेंट डेटा is a sequence that tells a clear story. Move from general result to specific findings. कुछ चीज़ें हमें अपने रिज़ल्ट में यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें, जैसे कि द सैम्पल शोड सम डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। तो इस तरह की लैंग्वेज से हमें बचना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज हमें यूज़ नहीं करना चाहिए अपने रिज़ल्ट को बताने के लिए। टू द पॉइंट हमें बात करनी है, जैसे कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया सिग्निफिकेंटली एनहांस shoot length in treated plant compared to control plant। तो उन्होंने पूरा देखिए मीन बताया है, पी वैल्यू बताई है, टेबल किस टेबल में ये बताया गया है, ये टेबल 2 में इन्होंने मेंशन किया है। आप इनकी टेबल 2 जाके देख सकते हैं, आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। रूट बायोमास ऑल्सो इंक्रीज बाय 32% इन ट्रीटेड प्लांट। तो ये आपको फिगर 3 में देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से अपनी टेबल और फिगर का यूज़ कर सकते हैं। जितना अच्छा टेबल और फिगर्स आप बनाएंगे आपके रिसर्च पेपर का एक्सेप्टेंस उतना ही हाई होगा। समरी ऑफ की रिजल्ट। इन समरी आपकी जो फाइंडिंग है वो आप कैसे लिखेंगे 2-3 लाइन में, क्योंकि हमें लिखना तो पड़ेगा कि हमारा, या तो आप समरी में लिख सकते हैं या रिसर्च पेपर में हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लेवल वर सिग्निफिकेंटली हायर इन इनोक्यूलेटेड सॉइल, प्लांट ग्रोथ पैरामीटर्स इम्प्रूव्ड इन ट्रीटेड प्लांट्स, metagenomic analysis confirmed increased abundance of nitrogen fixing bacteria। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको डिस्कशन लिखना है और पता करना है कि डिस्कशन कैसे लिखते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, मैंने वहाँ पे डिस्कशन के लिए भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर टॉपिक। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे।
टेलीग्राम पे आप मुझे रिलेटेड टॉपिक मैसेज कर सकते हैं। आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डू रिप्लाई। थैंक यू।